कि हमारी 12 बेटियों में से हिमाचल प्रदेश की 3 बेटियां केवल हमारे हरिपुर धार क्षेत्र की बेटियां हैं। इसकी टूटी उंगली के साथ ये बच्चा पूरा स्टेट नेशनल तक खेला। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स में बहुत धांधलियां भी होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो हमारे बीच जो आप छोटे नन्हे नन्हे बच्चे देख रहे हैं, ये अभी जो 69 अंडर 14 स्कूल गेम्स हुई थी उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और छोटी सी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हरिपुरदार के छोटे से ग्राउंड में। जो हमारे विनय छिंटा जी है, जो हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं, इन्होंने एक अभेद एकेडमी नाम से एक संस्था चलाई थी जिसमें ये कबड्डी खिलाते हैं। जो भी बच्चा उसमें आता है उनको सभी को अभेद कबड्डी खिलाते हैं। तो नन्हे नन्हे बच्चे मेरे सामने ही अभी छोटे छोटे होते थे और इतनी बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल करी, तो इसके लिए सभी को बधाई के पात्र है, आप भी विनय जी। और अच्छा, तो विनय जी शुरुआत करेंगे इस पॉडकास्ट की। तो कैसा अनुभव रहा आपका, कैसे बच्चों ने तैयारी करी थी, और थोड़ा सा बताएंगे। धन्यवाद रोहित जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन बेटियों को मंच देने का काम किया है। और 69 स्कूली गेम के अंदर हमारी इन बेटियों ने सिल्वर मेडल नेशनल, जो इनका गुड़ीवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर जो नेशनल हुआ था उसमें इनको सिल्वर मेडल मिला है। मार्च 18 2025 को हमने हरिपुर धार के अंदर अभेद एकेडमी की स्थापना की। और अभेद एकेडमी की स्थापना से पहले दिन से ही हमारे ये दोनों बच्चे बहुत रेगुलर दोनों बच्चे रहे। जब से हमने एकेडमी की स्थापना की तो इन दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत की और 25 हमारे पास उसमें खिलाड़ी उस एकेडमी के अंदर आते थे। लेकिन उन 25 बच्चों में ये दोनों बच्चे ऐसे थे जो रेगुलर बेस पर निरंतर अपनी प्रैक्टिस करते थे। इससे पहले भी ये लोग स्कूली गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका पहली बार ही ये बच्चे ब्लॉक लेवल पर गए, ब्लॉक लेवल पर इन्होंने गोल्ड लिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अंडर 14 संगड़ा ब्लॉक 25 साल के बाद इनको गोल्ड मेडल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिला। स्टेट लेवल पे रोडू गए, 4 साल बाद इन्होंने सिरमौर को गोल्ड मेडल स्टेट के अंदर दिलाया। उसके बाद ये बच्चे सिलेक्ट होकर नेशनल जाते हैं और नेशनल में भी ये फाइनल तक का सफर तय करते हैं और सिल्वर मेडल हिमाचल प्रदेश को इन्होंने दिलाया है। और आपने बातचीत की कि कैसे प्रैक्टिस, तो 4 घंटे रेगुलर ये लोग प्रैक्टिस करते थे। 2 घंटे इनके सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक ये सुबह रहते थे रेगुलर। शाम को भी हम 5 बजे से 7 बजे तक रोज हमारा प्रैक्टिस है। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 घंटे की इनकी रेगुलर प्रैक्टिस अभेद एकेडमी के माध्यम से इनको हमने प्रैक्टिस दी। और सच में हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारी 12 बेटियों में से हिमाचल प्रदेश की 3 बेटियां केवल हमारे हरिपुर धार क्षेत्र की बेटियां। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे एकेडमी ने, हमारे कोचिज ने, हम लोगों ने कितनी मेहनत, इन बच्चों ने कितनी निरंतर मेहनत की होगी कि 12 में से 3 बच्चे हमारे उस हिमाचल प्रदेश की टीम में हमारे हरिपुर धार के थे। तो इन्होंने सच में बहुत मेहनत की है, बहुत निरंतर मेहनत की है। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ डॉक्टर यशवंत सिंह परमार में, और मैं बड़वा गांव से बिलोंग करती हूँ। बड़वा से। हाँ जी। अपने कशिश जी। मैं चिंझा से हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेमोरियल पब्लिक स्कूल हरिपुर धार में पढ़ती हूँ। तो जब आपने ये छोटा सा एक सोचा कि मुझे हमने कबड्डी खेलनी है, तो ये थॉट्स कैसे आए आपके माइंड में, आप बताइए। ये थॉट्स स्टार्टिंग से ही थे। जब से स्टार्टिंग की खेलने की, स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा लगा कबड्डी खेलना। उसके बाद तो फिर अच्छा है। अच्छा कशिश जी। पहले हम स्कूल में ऐसे ही खेलते थे, फिर उसके बाद शौक चढ़ा कबड्डी का, फिर उसके बाद हम बहुत इंटरेस्ट आया था कबड्डी में। फिर उसके बाद एकेडमी खुली, फिर हमारे को विनय बहन ने खिलाया और फिर इस तरह। तो कोई ऐसे फेजेस भी रहे हैं जहाँ पे लगा कि नहीं, आलस आ रहा है, क्या खेलना है, कभी नहीं अब नहीं खेलना है, ये ऐसी चीजें आई है कुछ माइंड में? कभी नहीं। अच्छा, तो जैसे लड़कियों के शौक होते हैं, मतलब होता है ना कि अब छोटे से बच्चे होते हैं, बाल बढ़ा दिए या कुछ मेकअप वगैरह कर दिया। क्योंकि मैं तो यहीं पे हरिपुरधार में ही हूँ, तो मैंने देखा है कि आप लोग बिल्कुल डिसिप्लिन रहते हो उस चीज को लेकर। उसको कैसे मेंटेन करते हो? मतलब जैसे आपने बात की कि बड़े बाल
जैसे लड़कियों के शौक, वैसे ज़्यादा शौक है नहीं ऐसी लड़कियों वाली कि बाल बनाने, मेकअप वगैरह, ज़्यादा शौक ऐसे है ही नहीं। अच्छा। जी। ये शौक तो था नहीं, मैंने इसी साल पिछले साल बाल कटवाया है। स्टार्टिंग में थोड़ा लगा अजीब, बाद में तो इसी की आदत हो गई थी। एकेडमी का जहाँ तक आपने डिसिप्लिन की बातचीत की, तो कबड्डी ऐसी फील्ड है, हमने क्यों कबड्डी को ही चुना, और आपने बात की कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन हो। क्या होता है कि कबड्डी के अंदर जब बहुत ज़्यादा आपको ग्राउंड में रहना होता है, 4-4 घंटे जब आप ग्राउंड में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ मिट्टी के बीच आपको रहना है। तो लंबे बाल अगर हो लड़की के तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हमने इनके लिए एक पैरामीटर तय किए कि भाई बाल अगर आप छोटे रख सको, तो इन लोगों ने वो बातें मानी और डिसिप्लिन के साथ, इन किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला कि हम छोटे नहीं रखेंगे या हमारी कुछ ऐसे। इनका पूरा फोकस गेम की तरफ रहा। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये ऐसे बच्चे हैं जो हमारी मार्च 18 के बाद हमने रेगुलर जितने दिन एकेडमी रही, तो ये इन बच्चों ने एक भी दिन एकेडमी मिस नहीं की। आपने बातचीत की कि कभी ऐसा भी लगा होगा कि आपको छोड़ने का मन किया होगा या आपको स्किप करने का मन किया होगा। तो ये कशिश है, इसकी टूटी उंगली के साथ ये बच्चा पूरा स्टेट नेशनल तक खेला, और जब इसका नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए तो तब डॉक्टर ने कहा कि भाई आपकी तो उंगली टूट गई है, इसका तो ऑपरेशन होना है। उसके बावजूद इस बच्चे ने ये कभी नहीं बोला कि भाई मेरे को चोट लगी है या मैं नहीं प्रैक्टिस। इस रिश्ती है बैक में, इसके भी पहले थोड़ा सा बैक में लगी थी, उसके बावजूद भी कभी एक भी दिन ऐसा नहीं बोला कि भाई आज हटना चाहिए या मैं मेरे को रेस्ट करना है। रोज रेगुलर आके अपनी जो चोट थी, अपनी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम थी, उनको पीछे रख के, और आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। ये सेकंड आई है और ये भी शायद सेकंड ही आई है, अपने क्लास में सेकंड आई है स्कूल के अंदर। स्कूल से इनके बारे में कभी कंप्लेंट ऐसा नहीं रहा कि भाई आप एकेडमी बच्चों को ले गए तो इनको पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बनेस हुई है। मैं इनके टीचरों से भी समय समय पर फीडबैक लेता रहता था कि भाई कहीं बच्चा एकेडमी आने के बाद कहीं डाउनफॉल तो नहीं आया या उसकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। इस तरीके की भी कंप्लेंट इनकी साल भर नहीं रही, और इन्होंने जो इनका पोजीशन पिछले 2-3 सालों से अपनी क्लास के अंदर रहा, वो इस साल भी इन्होंने उसको किया, और मेरे हिसाब से 90% के ऊपर दोनों बच्चे हमारे सेकंड रहे क्लास। जी विनीत जी, जैसे अभी छोटे से बच्चे हैं, तो आपने जिस तरह कच्चे घड़े को एक शेप दी है, और इस उम्र में मुझे लगता है कि बिल्कुल सही समय होता है किसी को गाइड करना, और इतनी अच्छी गाइडेंस मिली है क्योंकि आप भी खुद भी नेशनल प्लेयर रहे हैं, तो आपको पता है कि कहाँ पे कौन सी कमियां ठीक करनी है, और आपने बच्चों पे वो प्रयास किए, और वो प्रयास मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए हैं। अच्छा ही तो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे कोच है। अच्छा। और हमें पूरा सपोर्ट दिया हर जगह, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, नेशनल में भी पूरा सपोर्ट किया। और हर दिन इन भैया के बैक में भी लगी थी। भैया उस टाइम भी नीचे अपने गांव से ऊपर तक आते थे, और वहाँ से तो कोई रोड भी नहीं है, तो पैदल ही आना पड़ता था, और पूरा सपोर्ट दिया हमें भैया ने। जी। बहुत अच्छे विनय भैया, इन्होंने हमारे को पूरा सपोर्ट दिया, और एकेडमी हमारे को खुद बुलाते थे, हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे, और हमारे को इन्होंने सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। और जैसा कि इसने बोला, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, फिर आगे स्टेट में भी भैया हमारे साथ ही थे। इन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट किया, और नेशनल तक अभी तक ये कॉल मैसेज करते थे, हमारे को बात करते थे हमारे से, और इन्होंने बहुत कुछ बताया हमारे को, और फिर अभी तक फिर इस तरह यहाँ भी पहुँचे हैं। अच्छा। कोई और भी ऐसी गाइडेंस रही है, और परिवार से कैसा सहयोग रहा आपका? फैमिली से भी ऐसे कभी मना हुआ नहीं हमारे को कि खेलना नहीं है, या फिर बाल क्यों कटाए, ऐसा कुछ नहीं। हमारे को भेजते थे, ग्राउंड भेजते थे, मना नहीं करते थे। कभी सेम? हाँ जी, फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला कि खेलो, अच्छा उसमें जा रहे हो। और विनय भैया ने भी बहुत बोला है फैमिली को भी, और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया हमें। जी विनय जी, मेरे ख्याल से अगर फैमिली सपोर्ट में नहीं है तो यहाँ तक पहुँचना एक लड़की के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इस उम्र के बच्चे हैं, तो आप अपने जो अपनी उम्र के बच्चों को है, तो आप किस हिसाब से बोलना चाहेंगे कि नहीं ये चीज़ें सही है, आपको इस तरफ मूव ऑन करना चाहिए? थोड़ा सा आपको लगता है कि आजकल के बच्चे मतलब आपकी उम्र के हैं, तो आप किस तरीके से गाइड करेंगे उनको? जैसा है आजकल के Sports पेरेंट्स में। तो ज़्यादा ऐसे ही बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, हाँ। पर हमारे पेरेंट्स ऐसे ज़्यादा बोलते नहीं है। मतलब मना नहीं करते कभी ऐसे स्पोर्ट्स के लिए, तो स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए साथ साथ पढ़ाई के, और स्पोर्ट्स बुरी बात नहीं है। तो हम लोग तो ज़्यादा ऐसे स्पोर्ट्स ही खेलते हैं, पढ़ाई में हमारे को ज़्यादा बोलते नहीं कि करो ज़बरदस्ती, जितना हमारे से होता है हम उतना करते हैं,
और घर वाले भी ऐसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करते। अच्छा जी। जी। पेरेंट्स ने ज़्यादा नहीं बोला कि पढ़ो, जो बोलते थे मतलब ऐसे नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के लिए बोलते लेकिन ज़्यादा नहीं बोलते हैं। सबके पेरेंट्स सेम भी नहीं होते हैं। सबको आपको अच्छे पेरेंट्स मिले हैं और अच्छा सपोर्ट मैं मिला है। एक बात आपको बोलना चाहता हूँ रोहित जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया। और अमूमन ये होता भी है कि हम लोग एक कंजर्वेटिव सोसाइटी से आते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे एरिया में नहीं है। जब हमने एकेडमी स्टार्ट की तो सच में ये सपना देखना हमारे लिए बहुत मतलब बड़ी बात थी कि क्या हम बेटियों को भी मंच दे सकते हैं, क्या हम बेटियों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले हमारे सामने यही था कि हम लड़कियों को भी मंच कैसे दें। और मैं सच में ये जितने भी एकेडमी के बच्चे हमारे पास रहे, केवल इन दोनों बच्चियों के पेरेंट्स नहीं, स्पेशली इन दोनों बच्चियों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड पेरेंट्स हैं। इनके पेरेंट्स ने आज तक इनको कभी किसी भी तरीके से ना तो कोई रोक टोक की, और प्रोफेशनली इनको प्लेयर बनाने में बहुत बड़ा योगदान इनके पेरेंट्स का है। इनके घर से मेरे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ने इनको रोज इनके ऊपर चेक रखा और इस बात को लेकर कभी डिनाई नहीं किया कि लड़कियां भी अच्छी प्लेयर नहीं हो सकती। आप देखते हैं हरिपुरधार का एनवायरनमेंट थोड़ा सा कुछ और नजरिए से कुछ अलग है, लेकिन रोज बच्चों को अपने प्रैक्टिस भेजना, रोज सुबह शाम बच्चों को वहां थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैदान में। तो इनके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा अपने आप को डिस्टर्ब करके इनकी प्रैक्टिस पे कभी आंच नहीं आने दी। और हाईली सपोर्टिव पेरेंट्स है, और आज तक बल्कि हमको भी सपोर्ट करता है कि भाई एकेडमी की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाए, एकेडमी को कैसे सस्टेन किया जाए। अभी नया नया हमने एकेडमी शुरू की तो इनके पेरेंट्स इस बात को लेकर चिंतित है कि स्ट्रेंथ को कैसे बिल्डअप किया जाए और बच्चे कैसे तैयार किए जाए। और सच में आज हमारे को खुशी की बात है, जब हम इस एकेडमी की स्थापना कर रहे थे तो उस दिन मुझे याद है हम 26 बच्चे थे। उस 26 बच्चों में से हमने एक सपना जरूर देखा था हरिपुरधार के क्षेत्र के लिए। हमने कहा कि भाई अगले 5 साल के अंदर हम एक बच्चा हिंदुस्तान के लिए तैयार करेंगे। हम इस मिशन के साथ एकेडमी की स्थापना हमने की कि जो चीजें हमको नहीं मिली जब हम कबड्डी खेलते थे, तो हमको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं मिलती थी क्योंकि हम सीजनल प्लेयर होते थे। स्कूलों के अंदर जब टूर्नामेंट होते थे तो 1 महीने खिलाते थे कोचेज, उसके बाद छोड़ देते थे फिर। लेकिन कबड्डी ऐसा क्षेत्र है जहां पर गांव गरीब आम देहात का बच्चा खेलकर अच्छे रिजल्ट पा सकता है। सिरमौर की हमारी 4 बेटियां हिंदुस्तान के लिए खेलती है आज। तो एक ऐसा गेम है जिसमें अफोर्ड कर सकता है और अच्छे रिजल्ट्स हमारी बेटियां स्पेशली निकाल सकती है। और आप देख रहे हैं कि अगर हमने सिर्फ 6 महीने की प्रैक्टिस के अंदर हमने 3 बच्चे नेशनल के लिए दिए, और 3 बच्चे नेशनल में, आज आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास मेडल होगा। तो ये डेफिनेटली इनको ये सपोर्ट करने वाला है, आने वाले समय के अंदर इनको ये इनके कैरियर में इनको हेल्प करने वाला है। इनका डेडिकेशन भी मायने रखता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और आने वाले समय के अंदर मैं इस बात को दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर ये बच्चे इसी सेटअप में रहे, अगर इसी तरीके से मेहनत किए, तो आप जल्दी हरिपुरधार क्षेत्र से 1 बच्चा 2 बच्चा आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान के लिए खेलता देखेंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, अभी तो उम्र ही कुछ नहीं है, 9th क्लास, तो वैसे उम्र कुछ नहीं अंडर है। 14 है अभी, 12-13 अंडर 14 है। अगर आप अंडर 19 खेलेंगे तो फिर लेवल और बिल्डअप हो जाएगा। देखिए आप अगली बारी 14 में भी पछाड़ देंगे सभी को, है ना? इसका सृष्टि का भी 1 साल है। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि अगले साल ही आपको हिमाचल की बेस्ट प्लेयर आप देखेंगे जब आप नेशनल के लिए जाएगा ये बच्चा। तो इस साल भी ये प्लेइंग में रही, इसको थोड़ा सा चोट थी, इस वजह से ये प्लेइंग इसको नहीं मिला क्योंकि चोट लगी इसको, लेकिन ये प्लेइंग में अभी भी थी। और प्लेइंग में सेमीफाइनल मैच के अंदर अगर हिमाचल सेमीफाइनल से फाइनल की राह तय किया तो इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सृष्टि ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उस मैच के अंदर किया, अंदर रही पूरा टेम्परामेंट के साथ। जब टीम को जरूरत पड़ी पॉइंट लिए, बोनस लिए और रेड में पॉइंट निकाल के लिए। और आने वाले समय के अंदर मैं ये बात आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप अगली बार इसको एज ए हिमाचल टीम के कप्तान के तौर पर नेशनल खेलेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो अपनी उम्र के बच्चों के लिए कोई गाइडेंस देना चाहेंगे? नशे से दूर रहो। बस यही है कि कैसे? नशे से दूर हो, बाकी स्पोर्ट्स की और ज़्यादा जाओ, ग्राउंड में ज़्यादा रहो, प्रैक्टिस करो। और जी, मेरा भी यही है कि नशे से दूर रहो और स्पोर्ट्स की और ज़्यादा जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमी भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए बच्चों को, तो फिटनेस भी होती है और फिजिकल स्ट्रेंथ भी ठीक रहती है, बीमार भी नहीं होते बच्चे से। तो एकेडमी के क्या प्लस पॉइंट लगे आपको अभी तक?
एकेडमी अगर आप से एक नॉर्मल तैयारी और एकेडमी में कितना फर्क देखते हैं? नॉर्मल तैयारी में उतनी कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं होती और एकेडमी में एकदम कंटिन्यू प्रैक्टिस होती है, सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे। और इससे फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, हेल्थ ठीक रहती है, हाइट वेट इम्प्रूव होता है और बहुत अच्छा है। मतलब अगर कोई एकेडमी ज्वाइन करे सृष्टि? स्किल्स बढ़ती है एकेडमी से। एकेडमी में मतलब विनय में हमारे कोच बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। हमने जब से एकेडमी स्टार्ट हुई है तब से प्रोफेशनल खेल स्टार्ट किया है, तो एकेडमी से ही मतलब। विनय जी थोड़ा सा बताना चाहेंगे? और देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पुट किया कि एक कॉमन प्लेयर और एक प्रोफेशनल प्लेयर में अंतर कहाँ आता है। और ये उससे पहले भी ये लोग खेल रहे थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही बच्चे हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूल को पहली बार गोल्ड मेडल जिताया। सिरमौर की हिस्ट्री में पहली बार गोल्ड मेडल इन्होंने अपने स्कूल को दिया। जब उससे पहले ये लोग खेलते थे तो इनको 4-5 दिन इनको खिलाते थे, फिर सारे टूर्नामेंट लेके जाते थे। आज की डेट में प्रोफेशनलिज्म क्यों गेम के अंदर बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि कितने स्कूल्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस होती नहीं मिलती है। आज 12 बच्चे अगर आप देखेंगे, जो ये 12 बच्चे नेशनल टीम में सेलेक्ट होते हैं, तो आंकड़े यहाँ से स्पष्ट होते हैं कि आपके सिर्फ 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब जो रेगुलर प्रैक्टिस जिनको नहीं मिलती है। बाकी ये दोनों बच्चे एकेडमी के, 3-4 बच्चे हॉस्टल के, 3-4 बच्चे नालागढ़ के, तो तकरीबन 7 से 8-10 बच्चे 12 में से प्रोफेशनल जो खेलते हैं उन्हीं में से चुन के सिलेक्ट होते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल गेम नहीं खेलेंगे, अगर आप सीजनल प्लेयर बनते हैं, तो एक तो आप अपना नुकसान करते हैं पढ़ाई का नुकसान करेंगे। आपके 2 महीने आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद वापिस जाएंगे, फिर 2 महीने पढ़ाई की भी खराब करेंगे। उससे हो क्या रहा है कि ना तो आप गेम में परफेक्ट हो रहे हो, ना आप पढ़ाई में परफेक्ट हो। अगर आप पढ़ाई और अपनी प्रैक्टिस को दोनों को मेंटेन कर सकते हैं, कशिश ने कहा, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों बच्चों की 1 साल के अंदर हाइट कितनी बढ़ी है। आप इनको पूछो, जब से ये एकेडमी आए हैं यहाँ तो छोटे छोटे होते थे बिल्कुल। 3-3, 4-4 इंच तो हाइट इंप्रूव की है विद इन 6 महीने के अंदर। और जब से ये बच्चे एकेडमी आए हैं, इसका 1 साल के अंदर 8-9 किलो वजन बढ़ा है। इसने भी कम से कम 7-8 किलो वजन बढ़ाया है, 4-4 इंच, 5-5 इंच हाइट बढ़ाई है। तो आप जानकर हैरान होंगे कि केवल 6-7 महीने की रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर इतना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने इनको दिया है। और वो हमने नहीं दिया है, इनकी अपनी प्रैक्टिस ने दिया है। रोज ये जब आते हैं, तो प्रोफेशनलिज्म गेम के अंदर आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अब आप देखेंगे कि अजय ठाकुर जी भी आप बातचीत करते हैं, तो अजय ठाकुर जी आज डीएसपी है, वो स्पोर्ट्स कोटे से डीएसपी है। आप प्रियंका नेगी की बातचीत करते हैं, तो आज प्रियंका नेगी एसआई एसएचओ बन गए। अब वो एसआई भर्ती हुई थी, स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुई थी। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप अभी भी 3-4 प्लेयर देखेंगे, 3% डायरेक्ट कोटा आपको स्पोर्ट्स का मिलता है। और ये तो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में, आज इनके पास मेडल है, कल के लिए हायर एजुकेशन के अंदर जाएंगे, उस मेडल का यूज करेंगे और इनका जीवन बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप प्रोफेशनली एकेडमी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आप प्रोफेशनलिज्म नहीं सीख पाएंगे। दूसरा, आपको कैरियर ओरिएंटेशन जैसी चीजें, अब इससे पहले इन्होंने 2-3 साल ये खेले है, प्राइमरी में भी खेली, ये तो खैर प्राइमरी में भी खेली है, लेकिन वो गेम का ओरिजिनल थीम और गेम की डेप्थ सिर्फ इनको एकेडमी के अंदर ही समझ आती है। और जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस आप देखेंगे कि हमने इस बार शिलाई को हरा दिया 6 महीने की प्रैक्टिस में। शिलाई को डिस्ट्रिक्ट में हराना, तकरीबन 25 साल के बाद शिलाई हमने हराया। तो इन्होंने बहुत आसानी से शिलाई वालों को हराया इस बार। ऐसा नहीं है कि उस मैच में कम से कम 10 पॉइंट से हराए और स्टेट जीते इस बार। स्टेट में हॉस्टल के बच्चे भी थे, स्टेट भी वन साइड जीते। ऐसा नहीं है कि स्टेट में कोई कम, और इन बच्चों ने बहुत शानदार उसमें परफॉर्मेंस किया। पूरे स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, ब्लॉक के टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने किसी को अपने आसपास नहीं लगने दिया। एकदम से जो बिल्कुल स्पोर्ट्स का है ना, तो एक लहजा चेंज हो जाता है। बिल्कुल, जब आपको पता है कि कहाँ पे पैर रखना है, कहाँ पे स्टेप आउट करना है, कहाँ पे इन करना है, तो वो सारी चीजें मुझे लगता है कि एकेडमी से वो सुलभ हो जाती है। अब आज की डेट में मैं आपको बोलूं कि ये बच्चे दोनों सिल्वर मेडलिस्ट हैं, तो हॉस्टल के जितने भी ट्रायल्स होंगे तो हॉस्टल इनके पीछे दौड़ेंगे। एक बना बनाया प्लेयर हमको मिल गया। बल्कि मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स में बहुत धांधलियां भी होती है। बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में इतनी धांधलियां है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आप सिलेक्शन के अंदर आप देखते हैं कि हर सेक्शन के अंदर जब सिलेक्शन की बात होती है तो उसमें ऑब्जेक्शन लगता है। हॉस्टलों के अंदर भी आप देखेंगे बच्चे पॉलिटिकल अप्रोच के चलते हर किसी को भर देते हैं। कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ बच्चा होता है, उसको आप ले लेते हैं ट्रायल, कैलिबर मर जाता है। कैलिबर वहां पे वो। लेकिन
अब आप आज के डेट में आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे पास सिल्वर मेडलिस्ट बच्चे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो कोच बहुत विजनरी कोच होगा वो इनकी तरफ दौड़ेगा, वो भागेगा इनकी तरफ कि भाई हमको इतनी छोटी उम्र में 12 साल का बच्चा हमारे को सिल्वर मेडलिस्ट मिल रहा है, तो जरूर उसको हॉस्टल की तरफ वो लेके जाएंगे और इनका कैरियर सुरक्षित है। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये अपने कैरियर को और ज्यादा अच्छा करेंगे। शर्त ये है कि रेगुलर और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में ये आते रहे। तो आपको भी बधाइयाँ बहुत सारी, और Thank you. उम्मीद यही करूंगा कि अभी इसको कंटिन्यू रखें, ऐसा नहीं कि आप ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि आप जब आप +2 करेंगे ना तो आप एक अपने आप को ना एक बड़े लेवल पे देखोगे। अभी तो आपको लग रहा होगा कि अभी छोटे लेवल पे भी आप इतनी बड़ी शुरुआत कर चुके हो, उस टाइम आप देखेंगे सीधे जैसे प्रो कबड्डी जैसे टूर्नामेंट में आपको मौका मिलेगा एकदम से ना, क्योंकि आप इस लेवल पे अभी खेल चुके हो। और कोई सुझाव अपने तरफ से आप बताएं। थैंक यू सो मच जो आपने हमारे को यहाँ पे बुलाया, हमारे को स्टेज दिया, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। बाकी विनय जी जब तक आपके साथ है तब तक और आगे पहुंचाते रहेंगे आपके। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू विनय जी। थैंक यू सो मच रोहित भाई। और मैं सच में इन दोनों बच्चों की तरफ से, आप जो अपने चैनल के माध्यम से सोशल इश्यूज पे बातचीत कर रहे हैं, इनके लिए भी ये गौरव की बात है कि आपने इन बच्चियों को प्लेटफॉर्म दिया और इनको अपनी बातचीत रखने का मौका दिया। और हो सकता है कि कोई इनसे 2-4 लोग मोटिवेटेड हो जाए। जब हम बातचीत करते हैं कि किसी छोटी कहानी बड़ी कैसे बनती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी शुरुआत ऐसे ही होती है। पता नहीं कौन सी बात आपको प्रेरणा दे जाए और कब आप बड़े बन जाए, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं होता। और ऐसे ही पॉजिटिव जो प्रयास समाज के अंदर है वो परिवर्तन लाते हैं। तो इन दोनों बेटियों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको बुलाया और अपनी बातचीत रखने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू। आगे।